डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। पहले आपको थोड़ा मैं टॉपिक के बारे में समझाता हूँ, फिर इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में अगर हमें कोई क्वेश्चन में कर्व या एफ एक्स गिवन है, जिसको हम वाई भी लिख सकते हैं, हमें इस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है और हमें उसका स्लोप फाइंड करना है। क्योंकि जब हम इसकी इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें स्लोप का यूज होता है, तो हमको पहले कर्व का स्लोप फाइंड करना है, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इसको हम m से दिखा सकते हैं और dy बाई डी एक्स निकालना होगा हमें कर्व का, f डैश x भी बोल सकते हो आप। इसमें हमें कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि कई बार हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछते हैं, वो जो लाइन परपेंडिकुलर होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने इसको रेसिप्रोकेट कर देना है और साइन चेंज कर देना है। इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dx अपॉन dy एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने फाइंड किया है वो x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टेंजेंट लाइन है वो x एक्सिस के साथ कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रही, तो मतलब उसका जो स्लोप है वो 0 माना जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप को हम m या tan थीटा से भी दिखाते हैं। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, और tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, when थीटा इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि टेंजेंट टू द कर्व इज perpendicular to x axis, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मतलब हो गया कि हमारी जो टेंजेंट लाइन है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो m इक्वल्स टू tan थीटा यानी tan 90 हो जाएगा, और tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो उस कंडीशन में हमने स्लोप को नॉट डिफाइंड मानना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू सम अदर लाइन, कोई हमें लाइन क्वेश्चन में गिवन है और हमारी जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हमें ये कंडीशन लगानी है, क्योंकि पैरेलल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों स्लोप्स इक्वल आएंगे। जो आप कर्व का स्लोप निकालोगे और जो इस लाइन का स्लोप निकालोगे, तो उन दोनों को इक्वेट कर देना है, वहां से हमारे पास x या y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं कि दो टेंजेंट्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालना है और वो -1 के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपने प्रीवियस क्लास में स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए एक तो हमको पॉइंट का पता होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होगा, स्लोप पता होना चाहिए जो हमने निकालना है, वो देखना है क्वेश्चन पढ़ के कि किस रिलेशन से निकलेगा वो, और उसके बाद हमको स्लोप को और इस पॉइंट को पुट करके इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वुड बी y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेंगे तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी
आपने उसको स्लोप को रेसिप्रोकेट कर देना है और साइन चेंज कर देना है। ये जो अब हम टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन है विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y डैश की वैल्यू 2 आएगी, इसको हम बोल सकते हैं m1। अब हमारी ये जो लाइन है ये टेंजेंट के पैरेलल है जो हमने इस कर्व के ऊपर ड्रॉ किया है। तो अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसके स्लोप को मान लेते हैं m2। क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि जो हमारे पास इस कर्व का टेंजेंट है और ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। तो अगर लाइन और टेंजेंट पैरेलल होती हैं तो हम क्या कंडीशन लिखते हैं, दोनों का स्लोप इक्वल। इट मींस m1 इक्वल्स टू m2। तो ये आप मेंशन कर देना कि लाइन इज पैरेलल टू द टेंजेंट। m1 की वैल्यू हमने फाइंड करी है 2, m2 की वैल्यू है 2x माइनस 2। 2x आपका 4 आ गया, मींस x आपका 2 आ गया। अब हमको ये x की वैल्यू इस कर्व में सब्स्टिट्यूट करके y निकालना है। x की जगह पे 2 लगाते हैं, ये आपका आ गया y इक्वल्स टू 7। इसका मतलब है इस कर्व में हमने वैल्यू पुट करी है तो कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट फाइंड कर लिया जिसको हम x y या x1 y1 कह सकते हैं। पॉइंट ऑन द कर्व, लेट इट बी x1 y1, comes out to be 2 and 7। तो हमारे पास अब इस कर्व का पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। Now equation of tangent to the curve would be y minus y1 slope into x minus x1। अब इसमें हमने एक स्लोप तो निकाला था इस लाइन का जिसको हमने m1 एज्यूम किया था, एक स्लोप निकाला है हमने इस कर्व का जिसको हमने m2 माना है, लेकिन ये दोनों स्लोप इक्वल थे इस कंडीशन की वजह से। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे m1 या m2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो m1 लिख देते हैं, x1 y1 की वैल्यू ये रही, y1 की जगह 7 लगाना है, स्लोप हमने 2 फाइंड कर लिया था, हम ये वाला भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आप डालोगे तो 2 ही आएगा। तो ये आपका हो गया m1, x1 की जगह पे 2, y माइनस 7, 2x माइनस 4, y माइनस 2x इक्वल्स टू 3। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट पार्ट के। तो बच्चों बी पार्ट के लिए पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 5 इंटू वाई डैश 15, x का 1 होगा, कांस्टेंट 0 आएगा, y डैश की वैल्यू आएगी 15/5 3, इसको मान लेते हैं m1। फिर हमने स्लोप ऑफ कर्व निकाला, इक्वेशन लिखी, डिफरेंशिएट किया, उसको हमने मान लिया m2। इस बार हमारे पास इस टेंजेंट लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है। Since the given line is perpendicular to the tangent line, it means m1 into m2 equals to हो जाएगा -1। m1 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, m2 हमने फाइंड किया है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 -1/3, ये आपका आ जाएगा
5/3 यानी x आ गया 5/6। अब हमने x की वैल्यू कर्व में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। x² 2 into x plus 7 25/36 10/6 7/1 एलसीएम लेंगे 6 into 10 60 36 into 7 7 6 are 42 21 and 4 25 ये -35 हो जाएगा। इट मीन्स 217/36। तो इस बार हमारे पास पॉइंट ऑन द कर्व माना जाएगा जिसको हम x1 y1 से दिखा सकते हैं 5/6 एंड 217/36। अब हमें इस पॉइंट का यूज करना है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व का यूज करना है और फिर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अब कर्व के ऊपर। यहाँ पे हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1, ये y1 आपका 217/36 इक्वल्स टू स्लोप ये रहा हमारे पास m2 टू द कर्व इंटू x माइनस x1। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। m2 की वैल्यू 2x माइनस 2 थी और 2x माइनस 2 की वैल्यू हमने देखो ये निकाली हुई है, तो इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका 18 आ जाएगा, 36 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। ये माइनस का 12x यहाँ पे ले आओ, प्लस हो जाएगा। ये आपका 10 प्लस का आएगा और 217 वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड पार्ट के लिए। तो आपने सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है कि एक तो आपको स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए जो हमने अभी इसमें फाइंड